हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार नए अंदाज में फिर से जेएमएस एकेडमी में। आप लोगों को पता होगा कि हम इसके पहले जेएमएस एकेडमी पे नहीं पढ़ाते थे, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें एक टॉपिक है मैपिंग, जो कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष 10th के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है ये स्टूडेंट से पूछा जाता है 10 नंबर का, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारे एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करने में सहायता करता है। तो इस क्लास को हम कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से कवर किया जाएगा। आपको पिक्चर के माध्यम से कवर किया जाएगा। जितनी भी मैपिंग के माध्यम से हम भारत के नक्शे को अच्छे से समझेंगे, इसके साथ ही हम लोग भारत के राज्यों को भी समझेंगे और प्रत्येक राज्य की राजधानियों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भारत के जितनी भी प्रमुख चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो चाहे आपके राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के जो केंद्र हैं, या फिर बात करते हैं और भी भारत के जितने भी उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य हैं, वो चाहे गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य हो या फिर चावल धान उत्पादन करने वाले राज्य हो, कॉफी उत्पादन करने वाले राज्य हो, जितनी भी खाने पीने की चीजें या फिर अन्य सामग्रियां हैं, इनको उत्पादित करने वाले जितने भी राज्य हैं, इनको हम मैपिंग के माध्यम से समझेंगे कि इनकी लोकेशन कहां पर है, कहां पर ये हमारे भारत में पूर्व में स्थित है, पश्चिम में स्थित है या फिर दक्षिण में स्थित है। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, आगे आने वाले टाइम की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक खाली मैप में फिलअप करते हुए चलेंगे या फिर भरकर क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो आपको भरना सिखाया जाएगा और उसके बाद फिर आपसे एक्सरसाइज घर के लिए भी करवाया जाएगा, क्लास में भी करवाया जाएगा और आपको घर पे भी प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लास है, क्लास 10th कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की जो ये क्लास है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मैपिंग की क्लास। ठीक है, कक्षा 10 के लिए ये जो क्लास है बेसिकली कक्षा 10 के लिए है। किसके लिए है? कक्षा 10 के लिए है। अगर जिस भी क्लास के स्टूडेंट के अगर सिलेबस में ये शामिल है तो वो स्टूडेंट भी इस क्लास को कर सकता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का जो एक पेपर होता है, जिसके बारे में सभी लोग अच्छे से भली भांति परिचित हो गए। ठीक है, तो इसमें सामाजिक विज्ञान का एक टॉपिक होता है मैपिंग। ये अगर बात करते हैं इसे हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, तो ये हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का। कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। देखा जाए तो हमारे एग्जाम्स में ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे और इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी थोड़ा भी कठिनाई फील नहीं होगी इस क्लास को करने में, क्योंकि इसे हम काफी पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इस क्लास को हम लोग कैसे डिजाइन करके पढ़ेंगे, तो देखो ये जो मैपिंग की क्लास है इसे हम लोग कवर करेंगे लगभग 10 से 15 क्लास में। 10 से 15 क्लास में हम लोग इस सारे मैपिंग वाले टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और बात करते हैं 10 से 15 क्लास में हम लोग कैसे कवर किया जाएगा, तो आपको डेली बेसिस पर क्लास प्रोवाइड किया जाएगा जेएमएस एकेडमी क्लास पर। ठीक है, जेएमएस हमारी कोचिंग का नाम है, जेएमएस एकेडमी। आप लोग यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस कोचिंग को क्या करो, हमारी कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए कोचिंग। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि रेगुलर जो क्लास आपको मिलेगी इसी क्लास पे मिलेगी। ठीक है, इसी कोचिंग पे मिलेगी और कहीं भी ये क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो जेएमएस एकेडमी को अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप क्लास को प्रॉपर तरीके से देख पाओ। और बात करते हैं हम लोग इसे कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, जो इसमें पहला टॉपिक हो जाएगा, बेसिकली हमें अगर मैपिंग पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिकली हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? दिशा, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए कि नॉर्थ किसे बोला जाता है, पूरब किसे बोला जाता है, पश्चिम किसे बोला जाता है या दक्षिण किसे बोला जाता है। तो पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, डायरेक्शन के नॉलेज के बारे में हम लोग पहली क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ ही जब हम लोग हमारा जो दूसरा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा मैपिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप भारत के राज्यों के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर ही सभी राज्य स्थित है।
ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप को हम लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये किस हमारे पृथ्वी पर कहां पर है, या फिर इसकी डायरेक्शन क्या है, इससे कितने देश सटे हुए हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राज्य। आपको पता है भारत के अंदर 28 राज्य और क्या है 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इनके बारे में भी हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम भारत के राज्यों में जो भी चीजें अग्रणी उत्पादक राज्य या यूनियन टेरिटरी है इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत के राज्य एवं उनसे उनकी राजधानियां, भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियों को पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे अधिक उत्पादक करने वाले राज्य। सबसे अधिक उत्पादक जो राज्य है वो चाहे आपके चावल उत्पादक राज्य हो, ठीक है, गेहूं उत्पादक राज्य हो, या फिर कॉफी उत्पादक राज्य हो, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो हम क्या करेंगे एंड इसी उत्पादक वाले टॉपिक में कवर कर लेंगे। वो चाहे सब्जी उत्पादक राज्य हो या फिर चाय उत्पादक राज्य हो, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में हम सभी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक हो जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, और ये आपकी 2-3 क्लास में कवर किया जाएगा। एक क्लास में हम लोग सारी चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इसे हम 2-3 क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे, और प्रत्येक जो क्लास हो जाएगी वो पिक्चर के माध्यम से आप, ठीक है, एनिमेशन और पिक्चर के माध्यम से पढ़ोगे। और इसी के साथ हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ चलेंगे, और भारत के जो भी प्रमुख डैम है, बांध है, ठीक है, चाहे वो बड़े बड़े बांध हो, ऊंचे बांध हो, लंबे बांध हो, या फिर जितने भी फेमस डैम है इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि ये किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये सारी चीजें इसी में आपको क्या किया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तक हमने देखा कि हमें कितना टॉपिक हमारा हो गया, 5 टॉपिक हो गया। क्या हम 5 टॉपिक में मैपिंग को समाप्त कर पाएंगे? तो बात करते हैं कि आपकी जो मैपिंग का जो पेपर आता है उसमें इसके अलावा भी और टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन अभी तक आया है, तो हमें इसके साथ ही और टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। जैसे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अभी हमने बताया कि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको लगभग 10 से 11 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, संयंत्र है, इनके भी बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको भरना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आपको पता है कि प्रत्येक राज्य में क्या है, प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और उसके बाद पार्क है, जिस पार्क क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ठीक है, और जैव जो मंडल होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इसी टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही आपके पेपर में अब तक पूछा गया है प्रमुख अधिवेशन के बारे में। बात करते हैं किस अधिवेशन की, तो आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले कांग्रेस जो हमारे भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, ये क्या करती थी, बैठक करती थी। तो इसी बैठक को हमको क्या करना है, पढ़ना है कि ये कहां पर बैठक, कौन सी बैठक इंपॉर्टेंट है और वो किस जगह पर हुई है, उस जगह को हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है कि वो किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कांग्रेस अधिवेशन का। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग कवर कर लेंगे जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन है, वो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर नमक सत्याग्रह हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है, जितने भी नेशनल लेवल के आंदोलन हुए हैं इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहां पर हुए थे, ये भी स्टार्ट कहां पर होते हैं, शुरू कहां पर हुए थे, ये किस अब वर्तमान समय में किस राज्य में है, वर्तमान समय में किस राज्य में है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके साथ ही भारत की अगर बात करते हैं तो बंदरगाह को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कहां पर होंगे, जो भी तटीय राज्य होंगे, जो भी तटीय राज्य होंगे यहाँ पर बंदरगाह उपस्थित होगा। तो इन तटीय राज्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा और जो प्रमुख हमारे बंदरगाह है जहां से सामान का आयात या निर्यात होता है इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है और कौन से राज्य में सबसे कम है, और भारत में अब तक कुल कितने हवाई अड्डे बनाए गए हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक हवाई अड्डे क्या होते हैं, इंटरनेशनल क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस टॉपिक में आपको बताएंगे। ठीक है, और बात करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक हो जाएगा, वो हमारा जो लास्ट टॉपिक हो जाएगा वो यही था। ठीक है, 11 टॉपिक हमें क्या करना है, टोटल 11 टॉपिक को हमें पढ़ना है, 11
टॉपिक को हमें पढ़ना है। और ये जो 11 टॉपिक की क्लास है हम लगभग क्या करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब आपके जो ये सारी मैपिंग के जो टॉपिक है हम लोग क्या करेंगे 10 से 15 क्लास में कवर कर देंगे। ठीक है, 10 से 15 क्लास में हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे और आपके जितने भी एग्जाम से आने वाले क्वेश्चन है वो आप अच्छे से कर पाओ, ये हम क्या करेंगे बेहतर से प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। कल से बेसिकली हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक हमारा जो हो जाएगा वो रहेगा डायरेक्शन का, दिशा का। ठीक है, दिशा में बेसिकली आपको बताया जाएगा जो डायरेक्शन है, बेसिकली आपको डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में बताया जाएगा कि दिशा कितनी दिशा होती है। ठीक है, ये सब आपको कल पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा ऊपर की जो दिशा होती है हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इस नीचे वाली दिशा को हम लोग साउथ बोलते हैं, जिन्हें शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है एन लिखा जाता है, इसे ईस्ट बोला जाता है और इसे वेस्ट बोला जाता है, इसे वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, और इनके बीच की जो डायरेक्शन होती है, इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है इन्हें क्या बोला जाता है, ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा साउथ ईस्ट बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा साउथ वेस्ट बोला जाएगा और इसे नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे कल अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसके साथ ही प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी कि कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एंड आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अच्छे से एनिमेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग पढ़ने के साथ साथ पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे जिससे हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाए सारी चीजें और हमें ये हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, जैसे सपोज दैट भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कर राज्य बात करते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश का मैप भी देखेंगे और इससे संबंधित सारी जानकारी को हम लोग क्या करेंगे इसी क्लास में पढ़ेंगे। और ये सारी चीजें आपको कब पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर लगाया आपको समझने के लिए। ये है गेहूं उत्पादन, ये है जूट उत्पादन, कॉफी उत्पादन, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आपको करना क्या है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो जेएमएस एकेडमी को क्या करो सब्सक्राइब करो, जेएमएस एकेडमी चैनल को जाके क्या करो सब्सक्राइब करो और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दो एंड उसके बाद आप लोगों को कल से ये क्लास प्रोवाइड होगी। इसके साथ ही आप लोग अगर और भी अन्य सब्जेक्ट की क्लास देखना चाहते हो तो अन्य क्लासेस जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख सकते हो और आने वाले एग्जाम्स में ये आपकी बहुत ही सहायता करेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कल से हम क्या करेंगे रेगुलर मैपिंग की क्लास को करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।